राजस्थान की हॉट सीटों की बात हो और खींवसर की बात ना हो तो फिर बात अधूरी रह जाती है। खींवसर नागौर जिले की वो सीट है जहां से आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े। वो हनुमान बेनीवाल जो अपनी विवादित बयानों के कारण, कई विवादित हरकतों के कारण, जैसे एक बार उन्होंने अपने समर्थक को ही थप्पड़ मार दिया था, फिर बाद में उसको हेलीकॉप्टर में भी घुमा लाए, तो इस तरह की हरकतों के कारण वो ज्यादा खबरों में रहते हैं। उनका इस बार का दावा है कि उनकी पार्टी सरकार ही बना लेगी, हालांकि उनके इतने प्रत्याशी भी उन्होंने खड़े नहीं किए, लेकिन दावा है। पर हनुमान बेनीवाल की वजह से ये चुनाव इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल ही नहीं, आरएलपी के जो कई प्रत्याशी हैं जो भी जीतेंगे नहीं, लेकिन वो किसके वोट काटेंगे इसका अंदाजा जो है ये नहीं लग पा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने जा रहे हैं खींवसर सीट की और यहाँ की इक्वेशन की, जहां से आरएलपी के प्रत्याशी हैं हनुमान बेनीवाल, बीजेपी से हैं रेवतराम डांगा और कांग्रेस से हैं तेजपाल मिर्धा। देखिए, इस सीट की अगर जातिगत गणित की हम लोग बात करें तो ये जाट बाहुल्य सीट है और यहाँ पर 70,000 के करीब जाट हैं, जो कि वहां के टोटल वोटर्स की संख्या का लगभग 28.5% है। दूसरे नंबर पर वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट आता है जो कि 22% है और बाकी ओबीसी जो है ये भी 22% के आसपास यहां पर आता है। तो ये जो है वहां के समीकरण है। बाकी के जो है करीब 26% बाकी की अन्य सभी जातियां हैं, जिसमें मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। तो मूल रूप से ये सीट जाट सीट रही है। अगर हम इस सीट की हिस्ट्री देखें तो ये जो डिलिमिटेशन से पहले खींवसर सीट नहीं थी, ये सीट जो है वो मुंडवा सीट कहलाती थी और बाद में खींवसर थी। तो ये सीट ऑलरेडी जो है हनुमान बेनीवाल के पास रही है, उनके पिता के पास रही। इस सीट पर हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल जो है वो पहले कांग्रेस के टिकट पे, जब ये मुंडवा सीट थी तब लड़ चुके और बाद में उन्होंने लोकदल से भी चुनाव लड़ा और यहां से वो विधायक रहे। 2008 में जब डिलिमिटेशन हुआ तो उस समय हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 2008 में टिकट लिया और वो चुनाव जीते। उस समय उन्होंने बीएसपी के दुर्ग सिंह को हराया था। 2013 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी से अलग हो चुके थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार भी बीएसपी के दुर्ग सिंह को हराकर वो जीते और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे भागीरथ, वो तीसरे नंबर पे आ गए। कांग्रेस प्रत्याशी की यहां बात है ही नहीं। 2018 में फिर से हनुमान बेनीवाल इसी सीट से जीतते हैं और उसके बाद कांग्रेस के सवाई सिंह को हराते हैं। बीजेपी यहां पर फिर से तीसरे नंबर पर आ जाती है। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बन गए और उसके बाद 2019 के उपचुनाव में इनके भाई नारायण बेनीवाल को वहां से विधायक जनता ने चुना। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पर यह है, हालांकि हनुमान बेनीवाल यहां पर मजबूत है, लेकिन हर चुनाव में उनके विरोधी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और उनके में हल्का सा डेंट है। जैसे मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ के बताऊं कि 2008 में हनुमान बेनीवाल को 45% वोट मिले थे और बीएसपी कैंडिडेट को 26.5% वोट। 13 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल 41% पे आ चुके थे और इसके बाद 27% वोट जो है उनको बीएसपी के कैंडिडेट को मिले थे। 2018 में 44%, 44.5% वोट हनुमान बेनीवाल के थे और कांग्रेस के कैंडिडेट के 35.5% वोट थे। लेकिन 2019 में जब नारायण बेनीवाल चुनाव लड़े तो नारायण बेनीवाल और कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा के बीच जो गैप है वो गैप बहुत कम हो गया था। करीब 50% के आसपास जो वोट हैं ये नारायण बेनीवाल के पास थे, लेकिन 47% वोट हरेंद्र मिर्धा के साथ थे। अब जो इस बार का मुकाबला है इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों निश्चित तौर पर आरएलपी के सामने हैं और बीजेपी से रेवतराम डांगा है, कांग्रेस से तेजपाल मिर्धा है। अच्छा, रेवतराम डांगा जो है ये ऑलरेडी पहले आरएलपी के साथ थे और इन्होंने जो है हाल ही में आरएलपी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन किया और इनको बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के सामने फील्ड किया है। सवाई सिंह चौधरी जो इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, आईपीएस भी रहे थे, इन्होंने भी जब ज्योति मिर्धा बीजेपी में आई थी तो ज्योति मिर्धा के साथ बीजेपी ज्वाइन की और ये रेवतराम डांगा को अपना सपोर्ट दे रहे हैं।
हालांकि ऐसा लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट है, आरएलपी के ही हैं तो उनका कुछ नुकसान करेंगे, लेकिन अगर जमीनी हालात को देखा जाए तो रेवत राम डांगा असल में मुकाबले में नहीं है हनुमान बेनीवाल से। यहाँ पर जो मुकाबला है, ये मुकाबला इस बार हो रहा है हनुमान बेनीवाल और तेजपाल मिर्धा के बीच में ज्यादा। तेजपाल मिर्धा जो है ये रिचपाल मिर्धा के बेटे हैं, जो कि पहले 4 बार डेगाना से विधायक रहे और विजयपाल मिर्धा के जो है छोटे भाई हैं। तो इस परिवार का भी जो है अपना एक प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में है। अगर हम नागौर की और जाटलैंड की पॉलिटिक्स की जो बेल्ट है जहां पर जाट बहुत है, अगर उस पूरी पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वहां की पॉलिटिक्स पर मिर्धा फैमिली का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है और मिर्धा फैमिली का स्ट्रांग होल्ड जो है वो हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हम उदाहरण देख सकते हैं कि जब 2019 के उपचुनाव थे तो वहां पर हमने देखा कि पहली बार गैप जो है कितना ज्यादा आरएलपी और कांग्रेस के बीच में कम हो गया था। तो ये जो मिर्धा फैमिली का इम्पैक्ट है, इस मिर्धा फैमिली के इम्पैक्ट ने हनुमान बेनीवाल को एक टाइट पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। यहां पर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हनुमान बेनीवाल जो कि सब जगह घूम रहे थे इससे पहले तक, उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। अपनी सीट को जीतने के लिए उन्होंने इस समय पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि यहां पर जो है जाट ही प्रमुख वोटर है और जाट ही प्रत्याशी है। तो इसलिए जो है वो जाट वोट कहां कैसे बटेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि युवाओं का एक वर्ग, और मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि प्रायः जो न्यूसेंस पसंद करने वाला युवा वर्ग है वो हनुमान बेनीवाल को पसंद करता है। उनकी संख्या खीवसर में कितनी है ये एक मैटर करेगा। अदरवाइज जो थोड़े पढ़े लिखे जाट हैं, जो शांत हैं, वो हनुमान बेनीवाल के साथ उस तरह से सिंपैथी नहीं रखते हैं अगर वहां पर कोई दूसरा भी ढंग का जाट हो। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन मिर्धा फैमिली के सामने आने की वजह से हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी ट्रिकी बन चुकी है। इस बार जो गेम चेंजर होगा वो यहाँ पर जाट वोट नहीं होगा। इस बार जो गेम चेंजर होने वाला है इस क्षेत्र में वो शेड्यूल कास्ट के वोट और बाकी सभी जातियों के वोट, बल्कि शेड्यूल कास्ट में प्रोमिनेंटली आपको कहूंगा कि शेड्यूल कास्ट के जो वोट हैं वो बहुत मायने रखेंगे इस चुनाव में, क्योंकि संख्या में ये भी 55,000 हैं। जहां जाट जो है वो 70,000 हैं, संख्या में एससी 55,000 हैं और एससी चुनाव को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। दुर्ग सिंह जिनको बीएसपी ने खड़ा किया था, आप देखें कि लगातार 2 चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अब इस बार बीएसपी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है और ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि एससी वोट जिस तरफ घूमा वो पार्टी यहां पे निकल जाएगी, जिसमें कि बीजेपी की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि शेड्यूल कास्ट वोट उनकी तरफ कम जाते हैं। और यहां पर मिर्धा फैमिली एक उनका जो अपना एक ऑरा है वो, और कांग्रेस के साथ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो कनेक्ट है ज्यादा जगहों पर, उस कनेक्ट की वजह से संभावना दिखती है कि तेजपाल मिर्धा को एक एज यहां पर मिल सकती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल एक बहुत बड़े नेता हैं तो उस नेता की छवि का प्रभाव हो सकता है जो कि स्वाभाविक है, लेकिन इस बार भी जीत अगर हनुमान बेनीवाल की हुई तो आसान नहीं है, और अगर वो हार भी जाए तो ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज की पंचायती। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।